हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे और ये एमसीक्यूज़ जो होते हैं आपके सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जीपीएट नाइपेट ड्रग इंस्पेक्टर स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम है, किसी भी स्टेट का आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम है, तो ये एमसीक्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो किसी भी फार्मा एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो होने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोलिन एंटीबायोटिक। तो इनमें से पोलिन एंटीबायोटिक कौन सी नहीं है? ऑप्शन है कैंडिसिडीन, बेसिट्रासिन, निस्टैटिन, एम्फोटेरिसिन बी। ओके, देखिए जो बेसिट्रासिन है ये एक पोलिन एंटीबायोटिक में नहीं आती। बाकी जो कैंडिसिडीन है, निस्टैटिन है, एम्फोटेरिसिन बी है, ये तीनों क्या है? पोलिन एंटीबायोटिक है। और ये किस में आती है? एंटी फंगल ड्रग्स जब आप लोग पढ़ते हैं उसमें आपका ये आता है पोलिन एंटीबायोटिक। ओके, तो एक बार इसे हम लोग क्या करते हैं, एंटी फंगल ड्रग का क्लासिफिकेशन यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। देखिए एंटी फंगल ड्रग्स जो होती है उनमें एक तो आपका एंटीबायोटिक्स आता है जिसमें आपका पोलिन एंटीबायोटिक आता है। पोलिन एंटीबायोटिक में हमारा एम्फोटेरिसिन बी आता है, निस्टैटिन, हामाइसिन, नाइटामाइसिन, जिसको पैमेरिसिन भी बोलते हैं। हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफिरान्स में ग्रीसियोफल्विन आता है। एंटी मेटाबोलाइट होता है जिसमें आता है फ्लूसाइटोसिन। नेक्स्ट होते हैं अजोल्स। अजोल्स में आता है इमिडाजोल्स और ट्रायाजोल्स आते हैं। इमिडाजोल्स में आपका टॉपिकल होते हैं जिसमें क्लोट्रीमाजोल, इकोनाजोल, मीकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल आते हैं। सिस्टमिक में कीटोकोनाजोल आता है। ट्रायाजोल्स में आईवीएफ से हम लोग याद रखते हैं, है ना। ट्रायाजोल्स में सिस्टमिक होती है, आईवीएफ से हम लोग याद रखते हैं इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल। अलाइल अमीन में टर्बिनाफिन और नेफ्टिफिन आता है। इकाइनोकैंडीन्स में कैस्पोफंजिन आएगा। और जो अदर टॉपिकल एजेंट्स होते हैं उसमें आपका टोलनाफ्टेट, एंडिसाइलिनिक एसिड, बेंजोइक एसिड, क्विनाइडोक्लोर, साइक्लोपिरोक्स, ओलामीन, ब्यूटिनाफिन और सोडियम थायोसल्फेट आता है। ये सब हमारी क्या है? एंटी फंगल ड्रग्स हैं। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है विच इज बेंजोडायजेपिन एंटागनिस्ट। बेंजोडायजेपिन एंटागनिस्ट जो होता है कौन सा है आपने बताना है। बेंजोडायजेपिन एंटागनिस्ट में आपका आता है ऑप्शन, देखिए पहले इसके, डायजेपाम, फ्लूमाजिनिल, इमिप्रामिन या सिलेजिलिन। तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी, फ्लूमाजिनिल जो होता है ये बेंजोडायजेपिन एंटागनिस्ट होता है। ओके, देखिए डायजेपाम ये एक बेंजोडायजेपिन होता है। इमिप्रामिन किस में आता है? एंटी डिप्रेसेंट्स में। टीसीएस जो होते हैं ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में आपका इमिप्रामिन, ट्रिमिप्रामिन, क्लोमिप्रामिन ये सब आते हैं। सिलेजिलिन किस में आता है? सिलेजिलिन जो होता है आपका माओ बी इनिबिटर्स जो होते हैं उसमें आपका सिलेजिलिन आता है। ये किस में आता है? आप एंटी पार्किंसंस ड्रग जब आप लोग पढ़ते हैं उसमें आपका आता है माओ बी इनिबिटर, उसमें आपका सिलेजिलिन आता है। देखिए एक माओ ए इनिबिटर होता है, एक माओ बी इनिबिटर होता है। माओ ए इनिबिटर में हमारा आता है मोक्लोबिमाइड और क्लोरगाइलिन। ठीक है, जो आप एंटी डिप्रेसेंट ड्रग पढ़ते हैं उसमें आपकी एक आती है RIMA, रिवर्सिबल RIMA। ओके, रिवर्सिबल इनिबिटर ऑफ माओ ए। तो रिवर्सिबल इनिबिटर ऑफ माओ ए में हमारा मोक्लोबिमाइड और क्लोरगाइलिन दो ड्रग आती है। ओके, और ये सिलिजिलिन माओ बी इनिबिटर है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इंफॉर्मेशन सोर्स अबाउट ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर में इंक्लूड। ठीक है, ऑप्शन देखिए मेडिकल जर्नल्स, ऑनलाइन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सोर्स, रेफरेंस बुक या ऑल। देखिए इंफॉर्मेशन जो सोर्स है उसमें सारे ही आ जाएंगे, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट है, माइग्रेशन ऑफ कलर इन टैबलेट फॉर्मुलेशन रेफर्ड एज मॉडलिंग, पिकिंग, स्टिकिंग, कैपिंग। तो इसको क्या बोलते हैं? टेबलेट के डिफेक्ट से क्वेश्चन है, ऑप्शन ए आपका मॉडलिंग राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, और एक बार देखिए ये मैंने जो डिफेक्ट है यहाँ पे लिखे हुए एक बार आप पढ़ लीजिए। देखिए लैमिनेशन जो होता है, लैमिनेशन का मतलब होता है एल से लैमिनेशन, एल से लेयर, मतलब कि टैबलेट का लेयर्स में सेपरेट होना। सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर इज नोन एज लैमिनेशन। चिपिंग का मतलब होता है, चिपिंग इज डिफाइंड एज द ब्रेकिंग ऑफ टेबलेट एजेस। स्टिकिंग का मतलब चिपक जाना, जो टेबलेट जो होती है, टेबलेट मटेरियल जो होता है अडेयर हो जाएगा डाई वॉल से, ये होता है स्टिकिंग। पिकिंग का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम अ टैबलेट इज स्टिकिंग टू एंड बीइंग रिमूव्ड ऑफ फ्रॉम द टैबलेट सरफेस बाय पंच फेस। ओके, ये हो जाएगा पिकिंग। नेक्स्ट है मोटलिंग। मोटलिंग हमने देखा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज मोटलिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉमिनल मैश अपर्चर साइज थ्रो विच फाइन पाउडर कैन पास।
ओके। देखिए नॉमिनल मैश अपर्चर साइज आप लोगों से पूछा है, इसमें सीव नंबर ना दे के आपको फाइन पाउडर दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए फाइन पाउडर के लिए सीव नंबर क्या है ना। देखिए कोर्स होता है, मॉडरेटली कोर्स होता है, मॉडरेटली फाइन होता है, फिर फाइन होता है, फिर वेरी फाइन होता है, वो 4th नंबर वाला आपका फाइन होता है। ओके, तो इसके लिए मैं आपको एक बार से आंसर बता देती हूँ। देखिए इसका आंसर देखिए हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा 180 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये माइक्रोमीटर लिखा हुआ है। ओके, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 180 माइक्रोमीटर। देखिए यहाँ पर मैंने सारे के सारे सीव नंबर उनके नॉमिनल मैश अपर्चर साइज लिखे हुए हैं जो आपके इसमें कोर्स मॉडरेटली फाइन और वेरी फाइन। ओके, कोर्स के लिए सीव नंबर 10 होता है, नॉमिनल मैश अपर्चर साइज 1.7 mm होता है। और मॉडरेटली कोर्स के लिए 22 सीव नंबर हो जाएगा, और जो नॉमिनल मैश अपर्चर साइज 710 माइक्रोमीटर है। 44 जो मॉडरेटली फाइन है उसके लिए आपका 44 तो सीव नंबर है, और जो नॉमिनल मैश अपर्चर साइज 355 माइक्रोमीटर। फाइन के लिए जो आपसे क्वेश्चन में पूछा था फाइन का, फाइन के लिए 85 सीव नंबर होता है, नॉमिनल मैश अपर्चर साइज 180 माइक्रोमीटर होता है। वेरी फाइन के लिए 120 सीव नंबर होता है, और 125 माइक्रोमीटर आपका नॉमिनल मैश अपर्चर साइज होता है। ओके, क्वेश्चन अपना नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है मिक्सिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल पाउडर कैन नॉट बी परफॉर्म्ड यूजिंग। ठीक है, ऑप्शन देखिए टम्बलर मिक्सर, डबल कोन मिक्सर, एयर मिक्सर, डिसइंटीग्रेटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है आपका डिसइंटीग्रेटर हो जाएगा। नेक्स्ट है अबाउट 50% ऑफ फाइनल कोटिंग वेट गेन्ड इन द शुगर कोटिंग ऑफ टैबलेट इज अचीव्ड इन द। देखिए शुगर कोटिंग के जो डिफरेंट स्टेप्स आप लोग पढ़ते हैं, सील कोटिंग होता है, सब कोटिंग होता है, तो उसमें से जो टेबलेट का जो वेट गेन होता है ना अबाउट 50% ऑफ फाइनल कोटिंग वेट गेन्ड, तो ये कौन से स्टेप में होता है ये आपसे बताना है। ओके, आपने ये बताना है। ओके, तो देखिए जो आप शुगर कोटिंग पढ़ते हैं उसमें एक तो आपका सील कोटिंग आता है। सील कोटिंग जो होता है ना ये क्यों करते हैं, मॉइस्चर जो पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं, इसमें शिलैक और जीन यूज़ करते हैं। फिर आपका सब कोटिंग आता है। सब कोटिंग जो होता है, सब कोटिंग में क्या होता है, इसमें साइज और बल्क जो टेबलेट का इंक्रीज होता है। ठीक है, तो जो 50% जो वेट गेन है वो इसी स्टेप में होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा सब कोटिंग स्टेज हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लास इज कंपोज्ड प्रिंसिपली ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी सिलिकॉन ऑक्साइड। नेक्स्ट है एम्प्टी जेलेटिन शैल विल बी हैविंग ए मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ऑप्शंस देखिए 12 to 15%, 35 to 40%, 18 to 25% या 5 to 7%। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए 12 to 15%। Next question is substance which stimulate the body to produce antibodies called. Options are pathogen, antigen, antitoxin, endotoxin. Answer of this question is option B antigens. Antigens जो होते हैं ये क्या करते हैं, बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं कि वो क्या करे, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे। ओके, तो एंटीजेंस आर द सब्सटेंस विच स्टिमुलेट द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। क्वेश्चन नेक्स्ट है परसेंट ऑफ अल्कोहल इन रेक्टिफाइड स्पिरिट। देखिए रेक्टिफाइड स्पिरिट जो होता है इसके अंदर होता है 90% वेट पर वेट ऑफ इथाइल अल्कोहल होता है। किसके अंदर, रेक्टिफाइड स्पिरिट में 90% वेट पर वेट इथाइल अल्कोहल होता है। ऑप्शंस देख लीजिए आपका 40, 90, 70 या 100% कितना परसेंट होगा, तो मैंने आपको बता दिया ऑप्शन बी 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल ऑफ बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म में आपके आते हैं इमल्शंस आते हैं एंड सस्पेंशंस आते हैं, है ना। ऑप्शन देखिए इमल्शन फर्स्ट ऑप्शन में आपको मिला है, बाकी सिरप सोल्यूशन लिंकटस दिया हुआ है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए इमल्शन। नेक्स्ट है पोटेंट ड्रग आर सब्सटेंस हैविंग अ मैक्सिमम डोज ऑफ 60 mg, 120 mg, 250 mg या 500 mg। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए 60 mg। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजिबल सॉलिड। डिफ्यूजिबल सॉलिड का एग्जांपल आप लोगों ने बताना है एस्प्रिन, चाक, मैग्नीशियम कार्बोनेट या कैलामाइन। तो डिफ्यूजिबल सॉलिड का एग्जांपल हमारा दिया हुआ है ऑप्शन सी मैग्नीशियम कार्बोनेट दिया हुआ है, बाकी एस्प्रिन, चाक, कैलामाइन इन डिफ्यूजिबल सॉलिड्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट थियोब्रोमा ऑयल इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शंस हैं विटेप्सोल, मेसिपोल, मासा स्टेरियम, कोकोआ बटर। देखिए थियोब्रोमा ऑयल जो फैटी बेस में आता है, सपोजिटरी के बेस आप लोग पढ़ते हैं उसमें फैटी बेस में थियोब्रोमा ऑयल आता है, इसको कोकोआ बटर भी बोलते हैं। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी कोकोआ बटर। देखिए सपोजिटरीज के जब आप लोग बेस पढ़ते हैं उसमें एक तो हमारा फैटी बेस आता है ना, और दूसरा कौन सा आता है आप एक होता है इमल्सिफाइंग बेस होता है। ओके,
और एक क्या होता है, वाटर सोल्यूबल एंड वाटर मिसिबल बेस। ओके, वाटर सोल्यूबल एंड वाटर मिसिबल बेस। तो आपका जो ये है कोकोआ बटर, ये किस में आ गया, फर्स्ट वाले में फैटी बेस में आ गया। इमल्सिफाइंग बेस में आपके देखिए कि विटेप्सोल, मेसोपोल, मासा एस्टेरिन में, तीनों किस में आएंगे, इमल्सिफाइंग बेस में। वाटर सोल्युबल और वाटर मिसिबल बेस में जैसे आपके पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल्स आ गए और ग्लिसरोजिलेटिन बेस आते हैं। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, नॉन स्टेनिंग आयोडीन इज प्रिपेयर्ड बाय, देखिए फ्यूजन मेथड, केमिकल रिएक्शन मेथड, ट्रैचुरेशन मेथड, इमल्सिफिकेशन मेथड। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन मेथड से प्रिपेयर करते हैं नॉन स्टेनिंग आयोडीन। देखिए जो ऑइंटमेंट होते हैं, ऑइंटमेंट की प्रिपरेशंस के लिए जो आप लोग मेथड पढ़ते हैं, ये चारों मेथड ऑइंटमेंट की प्रिपरेशंस के लिए है, फ्यूजन मेथड, केमिकल रिएक्शन मेथड, ट्रैचुरेशन मेथड, इमल्सिफिकेशन मेथड। बिल्कुल सीधा कई बार क्वेश्चन आता है कौन सा मेथड यूज करेंगे ऑइंटमेंट की प्रिपरेशंस के लिए, तो आपको चारों के नाम याद होने चाहिए। नेक्स्ट है, हाइड्रस वूल फैट इज ए मिक्सचर ऑफ वूल फैट एंड प्यूरिफाइड वाटर इन द प्रोपोर्शन। देखिए हाइड्रस वूल फैट जो है किस में आता है, जो आप लोग ऑइंटमेंट के बेस जब आप लोग पढ़ते हैं ना, ऑइंटमेंट के बेस पढ़ते हैं, है ना, तो उसमें आपका देखिए इसमें आपके ओलिजिनस बेस होते हैं, एब्जॉर्प्शन बेस होते हैं, इमल्शन बेस होते हैं, और एक होते हैं वाटर सोल्यूबल बेस। तो आपका जो एब्जॉर्प्शन बेस जो आप लोग पढ़ते हैं ना, एब्जॉर्प्शन बेस में आपका वूल फैट आता है, ये हाइड्रस वूल फैट, बीज वैक्स, वूल अल्कोहल, ये सब आपके एब्जॉर्प्शन बेस में आते हैं। तो हाइड्रस वूल फैट को लैनोलिन भी हम लोग बोलते हैं, हाइड्रस वूल फैट को क्या बोलते हैं, लैनोलिन भी बोलते हैं। तो इसमें जो होता है हाइड्रस वूल फैट में, वूल फैट होता है और प्यूरिफाइड वाटर होता है। तो वूल फैट तो 70% वेट पर वेट होता है और प्यूरिफाइड वाटर 30% वेट पर वेट होता है, ध्यान रखना है। तो ऑप्शंस आपने देख ही लिए होंगे इसके, अभी तक ऑप्शन बी आपका हो जाएगा 70% वेट पर वेट तो वूल फैट हो जाएगा, 30% वेट पर वेट क्या हो जाएगा, प्यूरिफाइड वाटर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ड्रग इंक्वायरी कमिटी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज भाटिया कमेटी, चोपड़ा कमेटी, हाथी कमेटी, मुदालियर कमेटी। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी, चोपड़ा कमेटी। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ CDSCO। देखिए सबसे पहले तो आपको CDSCO की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO की फुल फॉर्म है, आपको ये फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, इसके ऊपर भी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ओके, अभी देखिए कौन सा फंक्शन नहीं है ये बताना है, तो अभी आप इसको ऑप्शंस देखिए। देखिए इसमें जो है अप्रूवल ऑफ ए न्यू ड्रग ये फंक्शन होता है, ग्रांटिंग परमिशन टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स ये भी है, सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर ड्रग कॉस्मेटिक डायग्नोस्टिक एंड मेडिकल डिवाइसेस ये भी होता है, कंट्रोल ऑफ प्राइस ऑफ बल्क ड्रग एंड फॉर्मुलेशंस ये फंक्शन नहीं होते। तो आपका ऑप्शन जो है डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स विच ले डाउन स्टैंडर्ड फॉर प्रोफेशनल कंडक्ट ऑफ ए फार्मासिस्ट इज फ्रेम्ड बाय। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI, या WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, PCI। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, अभी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। थायोपेंटल सोडियम इज एडमिनिस्टर्ड, ऑप्शन है इंट्रामस्कुलरली, इंट्रावीनस, प्री रेक्टली, या सबकुटेनियसली। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।